पर ब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी मेट्या भरम विकार। तरती वंद सब संत जन अनंत कोटि जनसार। जाके पदरज परसता हंस उतरे भव पार। जैसे सतगुरु तुम करी हमसे कछुअन होय। विष भांडे विष काढ़ के दिया यमी रस मोय। विष भांडे विष काढ़ के दिया यमी रस मोय। जन दरिया हरि भक्ति की गुरा बताई बाटो। भूला उजड़ जाव था नरक पड़न रे घाट। बोलो राम जी महाराज की जय। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। बोलिए भक्त और भगवान की जय। बोली गौ माता की जय। सब बोलो राम। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनी प्राति सुमरणीय परम सदगुरुदेव भगवान वे अपने मध्य में विराजित श्री भक्तमाल जी ग्रंथ रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। विराजित सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माता और बहनों, राम जी महाराज री असीम कृपा सु गुरु महाराज री मेहर और दया सु आप सभी ग्रामवासी मोकलपुर आप सबरी हार्दिक भावना सु पंच दिवसीय सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में गोतो लगाने रो बहुत सुंदर अवसर मिलो है गौशाला रे पावन प्रांगण में। आज सत्संग रो चौथे दिवसीय सत्संग प्रारंभ है। बहुत ही सुंदर पूज्य महेंद्र लक्ष्मण दास जी महाराज साध्वी चुकाबाई जी आप पुखराज जी बहुत सुंदर आपने वाणियाँ सुनाई। और भक्तमाल में अभी आप राम जी रे नाम री महिमा रो श्रवण कर रहा। संत महिमा रो
श्रवण संत महिमारी जो बातें सुन रहा भक्तमाल में भी आप पिछले 2-3 दिन सु भक्त शिरोमणि फूलीबाई जी महाराज रे जीवन री दिव्य पर्ची जी महाराज श्रवण कर रहा कैसे किसान परिवार में जन्मिया फूलाबाई सदगुरु री शरणागत ले और भगवान री भक्ति करी और अपने ईमान के जन्म ने सुधारियो। ये प्रसंग आप पिछले 2-3 दिन से सुन रहा हाँ। सजनों, भगवान री भक्ति कोई भी कर सके, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भाई भगवान री भक्ति करे वो पूजनीय है, चाहे नर हो चाहे नारी हो। महात्मा कयो चढ़े जाज सो डूबे नाही, पहली पार उतारे, नर नारी को कारण नहीं है नाव शकल को उतारे। जैसे कोई नाव में बैठे तो ब्राह्मण बैठो, क्षत्रिय बैठो, वैश्य बैठो, शूद्र बैठो, चाहे नर बैठो चाहे नारी बैठो, चाहे पापी बैठो चाहे पुण्य आत्मा बैठो, पर नाव में बैठी बिने वा नाव भी समुद्र सु पार कर दे। ऐसे ही मानव जीवन में आई, राम जी की भक्ति करी और सुकृत कर्म करियो, बेरो निश्चित कल्याण ही में कोई संदेह नहीं। फूलीबाई रे प्रसंग में आप कल श्रवण करियो हो कि जब नाना नानी बात चलाई ही कि फूला तू बड़ी वेगी है और थारी शादी कर दा, तो फूलीबाई क्यों नहीं, नाना जी मैं तो मन वच कर्म सू परमात्मा ने ही अपना पति स्वीकार करिया। नाना नानी भी फूलीबाई री बात ने समझ गया कि ये भक्त आत्मा है और इन्हें संसार विषय विकार अच्छा नहीं लगे। अब फूलीबाई अपने ननिहाल में ही रहता, घर रो काम काज करता और भगवान रो भजन करता। कल रे प्रसंग में आप सुनियो कि राजा जसवंत फूलीबाई रा दर्शन करने आया। फूलीबाई रा दर्शन करिया, फूलीबाई री सत्संग प्राप्त हुई, ज्ञान चर्चा सुनी तो राजा ने बहुत सुख मिलियो, बहुत आनंद री प्राप्ति हुई। जद राजा जसवंत फूलीबाई ने कहीं कहे, तब जसवंत कर जोड़ के करी विनती यह, बाई ऐसो राम नाम राण्या को तुम दे, बाई ऐसो राम राम राण्या को तू दे। बोलो राम जी महाराज की। तब जसवंत कर जोड़ के करी विनती है, बाई ऐसो राम नाम राणिया को तू दे। हे फूलीबाई, मैं तो आप रा दर्शन लाभ लिया, आप रे मुखार बिंदु अमृत वाणी सुनी, पर आप मारे जोधपुर चालो, मारे गढ़ में चलो और मारी रानिया ने भी एड़ो ज्ञान सुनावो कि वे भी राम जी की भक्ति करे, वे भी राम राम करे और अपने जन्म ने सफल करे। वरना बे तू खाने में, पीने में, सुंदर वस्त्र पहनने में, गहनों गांठों पहनने में ही मस्त है, ते कभी 2 घड़ी राम जी रो नाम नहीं लेवे और मेरे जीवन में भक्ति भावना बिल्कुल नहीं है। आप चालो रे सो ज्ञान सुनाओ। तो फूलीबाई के राजा मारे काम गणो है, कणाक तो आप मने वापिस पहुंचाओ, कहूँ जाओ और खेती बाड़ी रो काम भी आने वालों है, कातीरा दिन आगे आएगा है। तो राजा साहब के आप चिंता मत करो, आपने वापिस मारा सैनिक पहुंचा दे, आप तो पधारो। ज्यादा राजा कह दियो तो फूलीबाई क्यों भाई नहीं, अरे आज्ञा रो भी पालन करना जरूरी है क्योंकि बड़े राजा है। ठीक है भाई, चाला राजा, ध्यान दे सुनजो, ये बड़ो सुंदर
बड़ो सरल, बड़ो सहज सरस प्रसंग है। अब राजा एक सेवक ने पहले ही भेज देवे जोधपुर कि जाओ और रानियों ने कहो कि मारवाड़ रा सुरत शब्द रा महान योगी संत फूली भाई अपने महलों में आ रिया है, तो मेरे स्वागत सत्कार रे वास्ते तैयारियां करो। रानियां दास दासियों ने कह दियो कि भाई महल ने एकदम से सुंदर सजा दो। महल ने सुंदर सजा दियो और पूरी तैयारियां कर ली कि भाई आज राजा साहब और साथ में संत फूली भाई आ रहा है। तो रानियां भी तैयार हुई, सुंदर नए वस्त्र पहनिया और कीमती आभूषण पहरिया गलों में, और बड़े साज सज्जारे साथ में हाथ में वो बंधाने वालों थाल ली और महल रे मुख्य द्वार माते आया राजा साहब और साथ में फूली बाई। फूली बाई तो बिल्कुल साधारण वेशभूषा में रहता, कोई अन्य वस्त्र नहीं पहनता, बस साधारण जो अपनी माया बाया जो बूढ़ी डोकरिया पुराने समय में वो पहनती ना, मैंने कहीं कहता वो धाबड़ियों पहनती, थोड़ा मजबूत है तो धाबड़ियों पहनती, और वो पीलो टाइप ओढ़नो ओढ़ी उड़ा, और एकदम से साधारण, कोई गले में कुछ भी दूसरों कोई माला या डोरो कुछ भी नहीं पहनी ओढ़ो, पर फूली भाई साधारण वेशभूषा में खड़ा राजा साहब के पास। रानिया कहे कि राजा साहब आप कहता फूली भाई आ रिया है, बे फूली भाई कटे है? अरे राजा के ऐ तो है बजे फूली भाई कन खड़ा है जी गई तो फूली भाई री वेशभूषा और सादगी देखे, रानिया देखे रे ऐ संत है फूली भाई, मैं तो देखे कोई अलग अलग सो कोई वस्त्र बानो पहनी उड़ो वेला, पर सजनो संत रे किशो बानो है, संत बारी बाने सु आपा केवल संत री पहचान नहीं कर सका। कयो है काना में मुद्रा जोगरा रे जोगिया ज्ञान जटा सिरधार, काना में मुद्रा जोगरा रे जोगिया ज्ञान जटा सिरधार, चोड़ो है भक्ति विवेक रो रे जोगिया धीरज आसन मार, चालो नी उन देश में रे जोगिया कर जोगी रो बेस। बोलो राम जी महाराज की जय हो। ये बानो यही संतरो असली बानो, बारी आडंबरों ने मानने वाला नहीं है फूली भाई। अभी राजा री रानियां राजा कहे ने प्रणाम करो नमस्कार करो। अभी राजा री रानियां जा रहे तो कीमती गहनों पहनने, जो इतना कीमती वस्त्र पहनी उड़ी, और फूली बाई जैसी तो मेरे महलों में झाड़ू पोछा करती ही। फूली बाई जैसी तो नहीं, पर बैरी बैरी वेशभूषा जैसी वो तो झाड़ू पोछा करती। अब ने अहंकार आयो अपने अंदर, कह रहे अरे मैं रानिया बेरी बाहरी चरणों में प्रणाम करा, और अहंकार झुकने नहीं दे रही हो। और वो एक दूसरे के सामने देख रही है रानियां और मुस्कुरा रही है, हंस रही है। आपा इन्हें प्रणाम कैसे करा? तो फूली बाई ने पतो चाल गो एने अहंकार है।
ये उर्मा पदरो अहंकार है, गले में जो गहनो गांठो पहनोड़ो हीरो अहंकार है। समझ गया फूली बाई भी बात ने, और फूली बाई भी समय में रानियों ने कहीं कहे सजनो। सब मिल रानिया दर्शन आई, सब मिल रानिया दर्शन आई। भूली मुख से कथा चलाई, भूली मुख से कथा चलाई। सब बोलो श्री राम जय राम और फूली मुख से कथा चलाई। टगमग टगमग थे कहीं जो, टगमग टगमग जन्म अमोलक थे किम खो, जन्म अमोलक श्री राम रानिया ने परमो दे फूली, रानिया ने परमो दे फूली। नर्तन पाय राम की भूली, नर्तन पाय रानिया ने परमो दे फूली, रानिया नर्तन पाय राम की मैं बोली, नर्तन पाय राम की मैं बोली। बोलो राम जी महाराज की जय, सर्व संत महापुरुषों की जय। सब मिल रानिया दर्शन आई, फूली मुख से कथा चलाई। तग जो और जन्म अमोलक थे क्यों खोवो। हे रानियों काई देख रही हो, ये अनमोलक मानव जीवन री समय है जो बहुत कीमती है, जिस समय ने ते बिल्कुल व्यर्थ में खो रही हो। सजनों इस संसार में सबसे कोई वस्तु कीमती है तो वो कहीं है, समय सबसे कीमती है। महात्मा कहे इस समय ने कैसे खर्च करनी, जैसे कोई कंजूस आदमी धन ने कितनी सावधानी पूर्वक खर्च करे है, इस तरह ही इस समय रो सदुपयोग करो। सजन जन्म अमोलक थे क्यों खोवो। रानिया ने परमोदे फूली और थे नर्तन पाई नाम क्यों भूली। ये मानव जीवन रीति कीमती समय मिली और भगवान की भक्ति नहीं करो हो। सजनों समय रो सदुपयोग कैमे है कि हो सके वो तो अपनो समय संतों री सत्संग में बीते, वो समय वो तो समय अपनो राम भजन में बीते, वही समय आदमी रू सार्थक है। वही समय
व्यक्ति रो लेखे में है जो समय राम भक्ति में बीते हैं, राम भजन में बीते हैं। रानियों ने फूली बाई कह रिया है कि थे नर्तन पाई और नाम क्यों बोली। ये मानव जीवन राड़ो सुंदर अवसर मिलियो और भगवान ने बोली गई हो। भगवान की कभी भक्ति करो ही नहीं, अंत में पछतानो पड़ी। काहे के फूली बाई राम भजो ये रानियों कयो हमारो मान। ओस्यो काली कुकरी कीड़ा पड़सी कान। ओस्यो काली कुकरी भाई कीड़ा पड़सी कान। बोलो राम जी महाराज की जय। राम भजो ये रानियार कयो हमारो मान। और ओस्यो काली कुकरी और कीड़ा पड़सी कान। जो मानव जीवन रो अवसर पाई, चाहे नर हो चाहे नारी हो, जो राम जी की भक्ति नहीं करे वो अंत में 184 योनि में बड़ो भयंकर दुख पावे। रानिया ने कह रहे बिना भक्ति कहनी जूनी मिली, राम बिना ते कुतिया ओस्यो। कुत्तेरी योनि, गधेरी योनि और अनेक ऐसी योनियां जिनमें केवल पराधीनता है, केवल दुख है, केवल कष्ट है और कुछ नहीं। सोचो सजनों, कई स्थिति वे 84 लाख जूनी रे जीवों री आज अपने पास में मानव जीवन है। गर्मी आवे पंखे री व्यवस्था, कूलर री व्यवस्था, एसी री व्यवस्था। शरीर में कोई तकलीफ हो जावे, शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो जट से डॉक्टर के पास में गया, अपना इलाज करायो। आदि आदि सुविधा रा साधन है अपने पास में, पर 84 लाख यूनि रे जीवन देखो। 184 रे दुख ने याद तो करो। गाय भैंस कठी बनगा और मालिक जे खूंटे रे बांध गो, 2 दिन भी नहीं आयो तो भूखे मरो, 2 दिन भी नहीं आयो तो प्यास मरो। पर आप अपनी जबान से कभी ये नहीं कह पावाला कि मन में भूख लगी है, कि मन प्यास लगी है, कोई जल पिलाओ। ऐसा दुख शरीर में कोई पीड़ा हो जावे कि तो दर्द में बताओ आप, थोड़ो घाव हो जावे, दर्द सहन नहीं वे। और कई बार देखा हाँ, कई जानवरों रे, कई पशुओं रे शरीर में एड़ा घाव हो जावे कि घाव रे साथ में कीड़ा पड़ जावे घाव में, पर वे अपना दुख ने किन बताओ आप। वो दर्द वो दुख मैंने सहन करना पड़े। सजनों, कठे यही स्थिति बिना भक्ति अपनी तो नहीं भेजावे और होने वाली है। 184 भुगत के नर्तन पायो नीठ, सुख राम राम सुमरियो नहीं तो पशुआ पंछी कीट। जय हो, जय हो। और जे कोई नर नारी इस जीवन में भी संतारी शरण में आयर भगवान की भक्ति करी, जैसे 24 घंटा री समय मिले है, रात तो दिन में 24 घंटा वह है। 8 घड़ी आप काम करो, जैसे किसान है तो खेती रू काम करे, नौकरीदार है तो नौकरी रू काम करे, या अन्य कोई काम, तो 24 घंटा में 8 घंटा निकल जा, पीछे कितना बचा है बताओ। 16 घंटा पीछे बच जाए। 8 घंटा नींद्रा निकाल लो, पीछे कितना बचा है 8 घंटा और बच जावे। 3-4 घंटा और घर रे काम काजरा भोजन पाने रे निकाल लो तो भी पीछे कितना बच जावे 4 घंटा पीछे बच जावे। 2-3 घंटा और निकाल लो तो कम से कम 1 घंटो तो राम राम करो, 1 घंटो तो भगवान री भक्ति करो।
अब आप कहने की जरूरत नहीं, आप अपने मन में ही विचार कर लो कि आप 24 घंटा में कितनी समय संसार ने देवा और कितनी समय परमात्मा की भक्ति करा। काम तो करनो है, अरे ये भक्ति तो इतनी सरल है, काम करते करते भी आप कर सका हाँ। चलो नहीं वे तो भी समय बहुत है अपने पास में। समय रो कभी हिसाब किताब जो निकाला तो 24 घंटा में लगभग 5-6 घंटे री समय तो आप फिजूल व्यर्थ खर्च कर दा। फिजूल कटी जायर बैठ जावा, चालो बातें करना लो, टाइम पास ही कर लो। अरे टाइम तो संत कहे इतनी मूंगी है जो थे को पास करनी टाइम नहीं, बैठ जावे कठी संसारी बातें करे, झूठी हाची बातें करे, मिलनों की नहीं दुख पैदा वे पाची जात बात आग लगन जाती रह जन गिर भेजिया भाजी की तो कहीं क्या होती या तू कहीं कहता हो भी दिन। तो दरियाऊ महाराज लिखो, बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात, बातों में ही बह गया निकस गया दिन रात, दरिया मौलत पूरी भई आन पड़ी जमगाट। बोलो राम जी महाराज की। बातों में समय व्यतीत हो जावे, बैठ जावे, आसपास काशी लोग बैठ जावे, गांव में देखा हाँ ताश खेले है, घंटों घंटों ताश में बिताए देवे है, कहीं हासिल वे भाई कुछ भी हासिल नहीं वे। अरे ये कीमती समय है और शरीर क्षणिक है, एक पल रो भी भरोसो नहीं है। जीती हो सके बीती समय में आत्मचिंतन करो और भगवान की भक्ति करो, भगवान रो नाम ले। राम जी रे नाम कहीं वे, राम जी रे नाम सु कहीं लाभ वे। तो सगराम जी महाराज लिखे, सगराम दास संसार में माला है मोटी बात, दिन दिन जारो मान को और फेरे जो दिन और रात, फेरे जो दिन रात कमाई लागो रे बारी, कह तो मिलसी राम जी ने मिनखा तंदरी त्यारी, मोटा गरा जन्म सी गणा जोड़ सी आत, और सगराम दास संसार में माला है मोटी बात। फिर माला रो कहीं लाभ वे के तो परमात्मा री धाम में जीव चलो जाए, यदि परमात्मा री धाम में नहीं जाए तो बिन मान को जन्म तो पाछो पक्कोई मिली, और बड़ो घराना में उच्च कुल में मानव जीवन मिली, और भी मानव जीवन में भी भक्ति रा संस्कार रहे। वो भी ऐसे नहीं भी मानव जीवन में भी अपनी भक्ति रा संस्कार ज्यों रा त्यों रहे। और जटू छोटी भक्ति ने और भी भावना रे साथ आगे भक्ति शुरू हो जाए। जैसे किसान लोग हैं आप सबने पता है, खेत में जावा तो वो दिन में जैसे निनाण करा तो निनाण करते करते रात हो जावे, बुटे छोड़ दे भाई बस कल शुरू करा, तो दूसरे दिन पाछो छोड़ियो जटू शुरू करो, अब आगे ही आपने पांत लेनी है। तो राम भक्ति रो ऐसो प्रभाव है कि तो राम जी मिल ही जाए, वरना ही मानव जीवन में तो कोई कमी नहीं है। फिर वास्ते हो सके समय मिले उती भगवान की भक्ति करो। दूसरो नियम ये ले, हो सके जी तो दान पुण्य करो, परमार्थ पाको रतन कबहुन दीजे पूठ, स्वार्थ शीशी काचरीर फटके जासी फूट। एक आदमी वर्ष भर में 1 लाख रुपये कमावे, कि तो जैसे अंदाजन कोई 10 लाख भी कमावे, कोई 10,000 कमावे, सबरी आय बराबर नहीं है। 1 लाख रुपये कमावे तो ऐसो नियम बना लो आप कि भाई लाख रुपयों में कमाऊं, हमारे घर में आवत हुई है तो भी मुझ 10 हिस्सों कम से कम 10,000 में दान पुण्य पुरुषार्थ में अच्छी जगह खर्च करो। ये नियम लो आप, यही तो मानव जीवन रो असली लाभ है। छोटो छोटो थोड़ो थोड़ो दान पुण्य हमेशा अपने घरों निकलना चाहिए। जैसे माता मैना भोजन बनावे, हमेशा रोटी सब घर में बने हैं, तो नियम ले 1 रोटी बनाए और एक तरफ रख दो,
बाकी वी रोटी ने कोई भूखी गाय ने दो, कोई बार कुत्तो भी बैठो है वो भूखो है बिन जिमाओ, या कोई भूखो भिखारी आएगो है तो बिन जिमाओ, एक दिनरी एक रोटी। ये अपने चूल्हेरो घरो धर्म निकल जावे। क्योंकि देखो आप खेती करा, धान उगावा, धान ने पीस पोर जीमा, जिते कांटा किते जीवों री हिंसा हो जावे, कांटा किते जीव मर जावे, तो अपनो कर्तव्य है एक रोटी हमेशा री एक तरफ रख दो और वाह कोई भूखे ने जिमाड़ो। ये नियम ले आप थोड़ो थोड़ो करता रहो। आपने कहावत है कि बूंद बूंदू घड़ो भरीजे है। तो सजनो दान पुण्य काम करता रहो, सब मीठा बोलो, कोई ने कड़वा मत बोलो, कोई ने घड़त मत बोलो, कितो जीनो है। मीठा बोलो नीव चलो, लेवो भलाई अंग, मुरली किता एक जीवना है तो नदी नावरा संग। बूढ़े माता पिता री सेवा करो, वृद्धों रो आदर करो, झुक कर चलो और जीवन में कुछ अच्छो करने री भावना, सेवारी भावना रे साथ जीवन जियो, जद ही ये मानव जीवन सफल है भाई। ई भांतरी साथ में जो प्राणी जीवे लो परमात्मा मिल ही जाए, वरन मान के जन्म में कोई कमी नहीं है। और ये गुण जीरे जीवन में नहीं है, ये भाव जीरे जीवन में नहीं है। जीरे जीवन में केवल यही है कि बस अपने कमाणो है, अपन कमाणो और अपने औलाद बात कमाणो है, और अपन केवल अप सुख भोगणो है रिपियो। नहीं तो दान करनो है और नहीं भगवान की भक्ति करनी है, नहीं संतारी संगत करनी है। तो फूली बाई बे रानिया ने कहीं कहो के राम भजो ये रानिया, कयो हमारो मान, होसी वो काली कुकरी कीड़ा पड़सी खान। वरना फिर ये स्थिति वेला 84 लाख जूनी में कै संत सगराम, राम ने बोलो की कर, और बोलिया बूंदी होई माजनो जासी बीकर, बीकर जासी माजनो, और देसी गधेरी जूण, खांदे पड़सी टाकियार मोरे लदशी लूण, मोरा लदशी लूण चढ़ावे सामो सीकर, कहे दास सगराम राम जी ने भूलो की कर। अरे भगवान दी जो भक्ति ने भूल गया है, दान पुण्य सुकृत जो छोड़ दियो है, श्रद्धा सेवा आस्था जिरे जीवन में नहीं है, फिर लग 84 जूनी में इतो दुख पानो पड़े। हे रानियों बस एक ही काम रियो, अच्छो खानो पियो और अच्छा कपड़ा पहन, यार गहनो गांठो पहनियो, गहनो गांठो तन की शोभा, काया है काचो बांडो, फूली कहते कुतिया होशियो राम भजो ये रानियों, राम भजो ये रानियों। हे रानिया राम जी की भक्ति कर लो। फूली भाई तो अटे अलग शब्द लिखियो है, अभी ये शब्द कहाँ जन के महाराज इनके बोलन रुका कह दियो, वो तो मेरे किसी रानिया ही भाई मैंने तो मेरो तो संत निर्भय विया करे, संत ने कोई रुभे न विया करे, संत बिन पक्षपात्री बात कया करे, सबरे इतरी बात कया करे। हे रानियों बिना भगवान री भक्ति अंत में ई दुख में ले जाई। एक विषय रे कारणे किनो तन श्रृंगार, 184 भोगसी और फूली माथे बाल। एक विषय रे कारण शरीर माथे तो श्रृंगार करियो हो, एक दिन सब मट्टी हो जाने वालों है, 84 लाख जूनी में भटकनो है। सजनो एक भगवान रो जो भक्त वे बीरो जीवन के सोवणो जोईजे, बीरे जीवन में सादगी बनी जोईजे। अपने जैसो कपड़ो मिले वैन को साधारण वस्त्र पहन लेना, बड़ी होड़ मची है आजकल, इतना महंगा कपड़ा पहनना, इतना महंगे वस्त्र पहनना। अपने ऐसो नहीं करनो है। भगतरो जीवन तो बिल्कुल सादो, जो वस्त्र जीती ठीक है अंग ढकीजा पूरो सुंदर, और फिर जो मिले है सहज भावू भोजन भी भोजन ने जीम लो, और सहज भाव रे साथ में ऊंचे विचारों रे साथ में संतारी शरण लेते हुए भगवान रो भजन करो, जद ही जीवन री सफलता है भाई। बताओ आप कद मीरा बाई फूली बाई राना बाई महंगे वस्त्र पहनिया, गहने गांठा पहनिया, पर आज बैंका दुनिया में गीत गया जावे क्योंकि वे भगवान की भक्ति करी भाई। धन्य है सजनों, फूली बाई कह रही है कि राम भजोई रानिया, बाया भांडो फूटसी
के करी श्रृंगार एक तृष्णा रे कारण केता फिर सी लाग। ये अहंकार ने छोड़ो, ये काया रो अहंकार कहीं करनो, ये माया रो अहंकार कहीं करनो। काया अपनी है नहीं, आदमी ने कह रो अभिमान रहे के तो काया रो रहे, सुंदर काया रो, और के कह रो रहे माया रो रहे। और कबीर साहब कहो काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होई, चरण कमल में ध्यान धरो और इन दोनों को खोई। गायो है महात्मा वाणी में। अरे हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान। थाने आखिरी एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। थाने आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। हाँ गर्भवास में भीड़ पड़ी जद हरि से करी पुकार रे। गर्भवास में भीड़ पड़ी जद हरि से करी पुकार। थाने पल भर भूलू नाई रे बोल वचन कीरतार। थाने पल भर भूलू नाई रे बोल वचन सब गाओ। अरे हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान। आखिर एक दिन जानो रे सायब रे दरबार। थाने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे दरबार। अरे कुटुंब कबीलो आकर के संसार में कबू नहीं भजियो राम रे। आकर के संसार में कबू हन भजियो राम। तीर्थ व्रत नहीं कियो रे कियो न सुख रत काम। अरे तीर्थ व्रत नहीं कियो रे कियो न सुख रत काम। अरे हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभी। थाने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे दरबार। थाने आखिर एक दिन जानो रे सायब रे दरबार। अरे कुटुंब कबीलो देख के गर्व कियो मन माय रे। कुटुंब कबीलो देख के गर्व कियो मन माय रे। अंत में तू जावे कलो कोई नहीं आवे काम। अरे अंत समय तू जावे कलो सब गाइए। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे। हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे। आखिर थाने जानो रे मालिक रे दरबार। अरे आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। अरे राम नाम री बांधो गांठड़ी
राम राम री बांधो गांठड़ी सुकृत करो एक सार रे खेत कबीर सुनो भाई संतो हरि भज उतरो पार हर केत कबीर सुनो भाई संतो हरि हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान रे हंसा सुंदर काया रो मत करी जो अभिमान काने आखिर एक दिन जानो रे साहिब रे दरबार काने आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की जय। बड़ी सुंदर वाणी कैसी साहिब कबीर चेतारिया गंसा सो मत करिए अभिमान और आखिर एक दिन जानो रे और साहिब के दरबार। हे प्राणी ई गंधी काया रो काई अहंकार करनो है ये तो पानी रे बुदबुदेरी तरह है पानी कहरा बुदबुदा यूं मानुष की जात बैखती छिप जाव सिर ज्यों तारा छिपे प्रभात। तो देखो मानव ने धन रो अभिमान रहे हमारे पास में बहुत धन है। अक्सर लोगों ने देखा कि ज्यादा धन ही बेच जावे ना तो मेरी आंखें ही कौन खुले उस धन रे अहंकार में रात दिन चूर रहे। धन रो अहंकार ऐसो वे कि कभी मैंने संतारी सत्संग में आई नहीं बैठन दे और कभी ज्ञानी पुरुषों री वे शरण में जा नहीं सके। तो परमात्मा धन दियो है तो धन रे द्वारा धर्म करो यही धन री उपयोगिता है। धन दियो है तो धन ने सुकृत कर्म में लगाओ। ये अहंकार ये मूर्खता है। कई तंद्रो अभिमान करे शरीर सुंदर है इरो अभिमान करे ये भी मूर्खता है। कि पद रो अभिमान करे बड़ो पद पा लेवे तो भूल जावे भगवान री भक्ति या कुछ लंबो चौड़ो परिवार रहे तो बीरो अहंकार रहे। ऐ सब चीज़ा राजा रावण रे पास में ही रावण रे पास में धंधरी कहीं कमी ही बताओ आप। सोने जैसी लंका थी समुद्र चारों दिश पार किशन दास ज्यों का त्यों रया और पकड़ ले गयो काल। सोने जड़ी लंका ही और लंका रे चारों तरफ समुद्र कोई परिंदो भी पर नहीं मार सकते हो और शरीर में कितो बलवान। कबीर साहब कहो कि एक सीसरा मानवी करता बहुत ही हींस और लंकापति रावण गया 20 भुजा 10 शीस। एक शीस रो मानव की तो अहंकार करे अरे वे रावण रे 10 शीस हा और 20 भुजा ही एक दिन इस संसार से चला गया। 1.25 लाख जीरी न्याती गुती ही पर अहंकार ले डूबो अहंकार ले डूबो काया माया पद प्रतिष्ठा परिवार रो अहंकार रावण ने अंधो कर दियो और धर्म नीति ने छोड़ दी। मांस खातो हो मांस खातो हो शराब रो पान करतो हो देवी शक्तियों ने पराजित करने में लगी हो। सीता माता ने उठा ले आयो हो। मंदोदरी बहुत समझायो हे रावण ये अनिति मत कर तू धर्म रे विरुद्ध है तू नीति रे विरुद्ध है अंत में थारी बुरी दशा हो जाएगी। पर वो अभिमान वो है अहंकार जो कोई री भी नहीं सुनी पर अंत में वियो कहीं अंत में वियो वही जो अहंकार रो अंत में परिणाम है ना। अंत में परिणाम में यही वियो कि सोने जड़ी लंका जड़गी और 10 शीस और बुझारो जो मानवी वो धरणी दूर हो गयो
आज इतने युगों रे बाद में भी रावण रे पुतला ने जलायो जावे। सजनो मानव जीवन मिलियो है, भगवान अपा ने कुछ करने योग्य बनाया है, कुछ देने योग्य बनाया है, वो करो, कुछ दो, कुछ भगवान री भक्ति करो, यही मानव जीवन रो सार है। गर्भवास में दुख पायो जद हरिस्यु करी पुकार, थाने पल भर भूलू नाही रे कोल वचन कीर्तार। पर आकर के संसार में कबू नहीं बजियो राम, तीर्थ वर्त नहीं करियो रे, करियो न सुकृत काम। कुछ भी अड सुकृत कार्य नहीं करियो, रीतो आयो और रीतो ही चलियो गयो। तो सजनों यही ज्ञान फूली बाई दे रिया है। वे राजा री रानियों ने आदू पति ने रिजाई लो, इन पति सु के काम, फूली कह हो पापनिया थे तो बजलो राम। फूली बाई के थे की पति ने रिजाने रे वास्ते श्रृंगार करियो हो। ये पति पत्नी रो जोड़ो तो एक दिन बिछड़ जाए, वी आदू पति ने रिजाओ, वो श्रृंगार करो। वो आदू पति सर्व जीवात्मा रा पति है, वो राम जी महाराज है, वो परमात्मा है। वो परमात्मा की श्रृंगार द्वारा रिजे, जैसे कितना श्रृंगार या करे बताओ। श्रृंगार कितने प्रकार या करे? 16 प्रकार श्रृंगार या करे। जैसे सुहागन स्त्री अपने पति ने रिजाने रे वास्ते 16 प्रकार श्रृंगार करे है, ऐसे ही ये जीव आत्मा भी परमात्मा रूपी पति ने रिजाणु चाहे तो भी जीव आत्मा ने भी 16 तरह का श्रृंगार करना पड़ी। 16 श्रृंगार जो जीव आत्मा करेला बीर माते परमात्मा रूपी पति राजी वेला। वे 16 श्रृंगार किसे है? वे 16 श्रृंगार में पहलो श्रृंगार है सत्य। पहलो श्रृंगार क्यों है? सत्य। जीवन में साच लाओ, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच है तिनके हृदय हरि आप। सांचरो श्रृंगार पहलो श्रृंगार है, सत्य रे द्वारा परमात्मा राजी वे। सांच पियारो रे साई ने, सांच पियारो रे, सांच पियारो रे साई ने, सांच पियारो रे। आ तो नगरी है ठगारी, रेणो न्यारो रे। आ तो ठगरी है ठगारी, रेणो न्यारो रे। भी परमात्मा ने सच प्यारो है, झूठ प्यारो नहीं है। आज बात बात माते आदमी झूठ बोल देवे, और कई लोग तो इतनी है कि कांटा कड़ी कड़ी शोगना खज जावे, झूठ बोल दे। मारे मारी शोगन खाऊं, मारे बाप री शोगन खाऊं, मारे भाई री होगन खाऊं, राम जी री होगन खाऊं, इतना दूरा दूर राम जी ने कौन छोड़िया। और कई तो एड़ा है जो के गुरु बनाई लो रे, के क्यों के होगन खाऊं न काम आई, के गुरु जी री होगन खाइन क्यों लोग हो रहा मान। तो कहने रो अर्थ यह है कि ताली कहीं बजाओ थाने एड़ो थोड़ी बनना है। तो कहने रो भाव यह है, ये 2 चीजें छोड़ दो भाई। एक तो झूठ बोलनी छोड़ दो। परमात्मा झूठे माते बिल्कुल ही राजी नहीं। मन वच कर्म सु, मन सु वचन सु और कर्म सु साच अपने जीवन में लाओ तो परमात्मा साच सु रिजे है। परमात्मा ने सच्चो प्यारो है, परमात्मा ने झूठ प्यारो नहीं है। एक तो झूठ बोलनी छोड़ दो और एक होगन खावनी छोड़ दो। होगन कोई नहीं खानी, माने तो ठीक है नहीं अबा, घनी होगन न खाओ जो को मोटो झूठो या करे, ये ध्यान रखनो है। बीरी होगन खाऊं, बीरी होगन खाऊं, बीरी होगन खाऊं, देख लेनो ओ तो पक्को ही झूठ है। सोगन कैरी खानी है, ठीक है, माने तो ठीक है नहीं, मत मान, थारी मर्जी भाई। तो पहलो जो श्रृंगार है भक्तरो वो है साचरो, और दूसरो श्रृंगार है साच और दूसरो है दया। किसो? दया। भक्त रे दिल में दया रहे, दयालु स्वभाव रहे भक्तरो। भक्त और संत दूसरा ने दुखी देख और हृदय द्रवित हो जावे
तो देख लेनो ये भक्त है। जिरे दिल में दया वो कोई ने दुख नहीं दे सके। मुख्य बात ये है दयालु है बिना तो छोटी बात में दया आ जावे। तो दूसरो श्रृंगार करो है सत्य दया और तीसरो प्रेम। तीसरो कहीं है फूली भाई कह आदू पति ने रिजाई लो वो आदू पति राम जी श्रृंगार रिजेला। तीसरो है प्रेम सब प्रेम रे साथ में रहो। महात्मा कहे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया नहीं कोई। ढाई अक्षर हैं प्रेम रार पढ़े सोई पंडित। प्रेम रे साथ रहो और भगवान रे नाम सु प्रेम विशेष करो। और आपस में भी प्रेम रे साथ रहो। घर में रहो तो भी प्रेम रे साथ में रहो। भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ में रहो। पिता पुत्र आपस में प्रेम रे साथ में रहो। प्रेम है मुठी परमात्मा भाई। प्रेम है भी जगह ही परमात्मा है। तो तीसरो श्रृंगार है सत्य दया प्रेम। और चौथो है निर्धोखा। कोई ने भी धोखो नहीं देनो। कोई रे साथ में भी कपट छल छिद्र रे साथ में व्यवहार नहीं करनो। ये नहीं कि आपा कोई ने धोखो दे दियो। सजनो धोखो खा लेनो पर धोखो कोई ने भी देनो नहीं। ये जीवन में नियम बनाए लो। कोई ने भी धोखो नहीं देनो दगो नहीं देनो। दगा किसी का सगा नहीं। कर देखो रे भाई कर नहीं देखो तो करिया जिगारा घर देख लो रे भाई। कर नहीं देखो तो जो धोखा करिया है मेरा घर देख लो। देखो कोई रे साथ में भी मत करो। साफ सुथरो व्यवहार सबरे साथ करो। जेड़ा बाहर हो वेड़ा ही अंदर रहो। निर्धोखा। अगलो भक्तरो श्रृंगार है संतोष। भक्त रे दिल में कहीं रहे संतोष री भावना रहे। जो कुछ मेहनत रे द्वारा प्रभु रजारे द्वारा मिले हैं बिन स्वीकार कर ले। संतोष वेणो बहुत जरूरी है भक्ति मार्ग में। क्योंकि जैसे ही लोभ वे वैसे ही पाप आ जाए। संतोष है तो ही भक्ति वे। संतोषी व्यक्ति ही भक्ति कर सके। दया धर्म रो रूखड़ो सत्सु बत्तो जाए। संतोष सु फूले फले और दादू अमर फल खाए। तो संतोष रहनो। जो कुछ मिले भी में मस्त रहनो। दूसरा रे घर में चिकनी चुपड़ी रोटी देख और कभी मन ने ऐसे लालच रे भाव में नहीं पटक देनो कि बीरे पास में इतो धन है बीरे पास में इतो गहनो गांठो है बीरे बीरे इतो कारोबार बड़ो है बिरालो बीरे काम मायरा पालो अपने काम। जो मिलियोड़ो है भाग में लिखोड़ो वो मिले और भी में पूर्ति करो। भाई कितो भी अपा इकट्ठो कर ले वार कितो भी हो जाए तो अंत में तो एक दिन छोड़ जानो ही पड़ी। इरवास्ते संतोष संतोषरी भावना अति अनिवार्य है। फिर विवेक। विवेक मुख्य है। बुद्धि तो सब में है पर विवेक रा नेत्र खोलना विवेक रे द्वारा देखनो संसार में सत कहीं है सत कहीं है। विवेक जीवन में त्याग भी रहनो। ज्यादा संग्रहरी भावना नहीं रखनी। त्याग करनो यानी कुछ देनो देवनो भाव राखनो। त्याग है दान है और भी ऐसे 16 श्रृंगार जरा विधिवत नाम आपने कभी बताया योग मिली तो 16 जो ये भावना है तो ई भावना रे साथ कोई भक्त अपनो जीवन जिए तो बिने भी जीव रे माथे परमात्मा रूपी पति राजी वे है। परमात्मा भी रे माथे खुश हुए है। तो लिखे 5 मिनट रुको बैठ के पूछे कि आदु पति ने रिजाई लो इन पत्सों क्या काम। फूली कहे पापणियों थे तो बजलो राजा राम। थे भगवान री भक्ति कर लो। और अब आगे लिखे फूली बाई के राम जी रे नाम री महिमा तो सुनो के सायर ऊपर सिला तिरानी और फूली को पद सुन ले ये रानी। फूली परमानंद जो पावे और राम राम सो चित लगावे। अभी राम जी महाराज री भक्तियों का ही लाभ हुए के सारा सुख भगवान री भक्तियों हाजिर हो जावे। के राम जी रे नाम तो पत्थर भी पानी रे माते तैरिया हा।
सेना चढ़ रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो भरियो समुद्र कीजिए अब कौन उपाया। मुनिंदर बूझो जाय कयो तुम पास बंधाओ, लिखो राम रंकार समंत पर सिला तिराओ। सुख सारण इन नाम से अवतारा कार सरिया, और जीव तीर्ण रो कई संसोर पानी पे पत्थर तिरिया। भगवान रे नाम तुम तो भाटा ही तिरिया है भाई, पर भगवान रे नाम ने कोई विश्वास रे साथ में जपे और दृढ़ विश्वास रे साथ में भक्ति करे तो ही भगवान रो नाम कार करिया करे भाई। तो कहे बगन गेर बोले नहीं, जे बोले तो कूर। फूली कहे पास्यो इत दे चाल्यो सिर दूर। रामन बोले रानिया फूली माथे भार, उलट चलूं मैं घर आपने और के समझाऊं दरबार। हे राजा ये तो ज्ञान सुनायो, पर ऐरे धार की भड़क नहीं पड़े रानिया रे भाई। जकारो बाटा जड़ो हृदो है बीरे कहीं फर्क पड़े रे। बाटा माते कितनी बरसात हुए तो बाटे में नरमई थोड़ी आवे, तो जीरो दिल पत्थर ही तरह कठोर है मेरे माते। ये संतारी वाणी रो भी असर नहीं वे भाई। इतनी ज्ञान की बात फूली बाई समझाई ही, पर सजनों वे नहीं समझी। सजनों संतों री बात ने कौन समझेला, राम जी री भक्ति कौन करेला, सेवा सुकृत कौन करेला। कि पूर्व जन्म रा जारे पुन लांटा है वही समझ पावेला, आम आदमी बात ने नहीं समझ पावेला। आम व्यक्ति री ये बस री बात ही नहीं। मैं तो घर जाऊं ऐथार माने को नहीं समझे, कहने रो कोई सार नहीं। तो राजा के कोई बात नहीं, बाई आवो महल में संगत करा दोई रात। के तो थाने राख लाऊं कि चाला थारे साथ। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। भाई आवो महल में संगत करा दो रात, कह तो थाने राख लार के चाला थारे साथ। हे भाई 2 रात महल में रुको, आप सु ज्ञान चर्चा करनी है। 2 रात मारे महल में संगत करो। फूली बाई कहो नहीं नहीं चाहूँ, तो राजा क्यों कहे तो आप रुक जाओ वरना मैं थारे साथ चालूला। तो फूली बाई क्यों कोई बात नहीं 2 रात्रि विश्राम कर ला। अब 2 रात्रि फूली बाई रुकिया राजा जसवंत सिंह जी रे महल में और ज्ञान चर्चा करे कि ओम सोहम जाप को बाई सुन लो भेव। आयु बढ़े जस शोभा होवे, काल नहीं मारे देव। कहीं बोले कि राजा जसवंत कहे ओम और सोम नाम की महिमा इतनी है कि ओम और सोम नाम ने कोई विधिवत जपे तो मेरी उम्र बढ़े, संसार में जस हुए। तो फूली बाई कहे अरे उम्र बढ़ाई करनो कहीं है, साधु देह मिटाई कर ले अपनो काज। सांस बधारे जो सांख सुर सो मुढ़ारो काम। अरे उम्र बढ़ाई करनो कहीं है, उम्र तो थोड़ी भी बहुत है। जे भी उम्र में राम जी री भक्ति होवे, जीना तो थोड़ा भला। जे हरि का सुमिरन होई और लाख बरसरा जीवनार लेखे धरे नहीं कोई। थोड़ो ही जीवन वे, पर वो जीवन भक्ति शु पूर्ण वे, सेवा सुकृत शु परिपूर्ण वे। वो थोड़ो जीवन भी बहुत, और वरना 100 साल रा वे मरे है और कभी राम जी नाम ही नहीं लेवे, कहीं न्याल करे बताओ? कोई न्याल कौन करे। थोड़े जीवन में भी कुछ अच्छो कार्य कर लियो, बे महापुरुषारा नाम अमर वेगा। स्वामी विवेकानंद बहुत कम आयु में चला गया इस संसार ने छोड़, लगभग 40 साल की आयु ही मेरी विषय में बे इस क्षणिक शरीर ने छोड़ दियो हो। पर स्वामी विवेकानंद ने आज भी दुनिया याद करे है। और एक राजा आज 39 साल की आयु में अपने देह त्याग करियो हो, पर भगवान की भक्ति करी ही। जीवन चाहे थोड़ो ही वो सेवा सुकृत साथ में जीवन बीते, वो जीवन कामरो है। थोड़ो हो पर अच्छो हो, बहुत बहुत जीवन जिए और भगवान की भक्ति नहीं, सेवा सुकृत नहीं है, बहुत जीवन भी कामरो है नहीं,
तो करणों का ही है, ये अवसर मिलियो है तो लंबी उम्र कि लंबी उम्र कर दो मारी, ये भी ये एक मूर्खता ही है। संत दादू दयाल महाराज जिस समय मारवाड़ में करडाले गांव ने अपनी साधना स्थली चुनी है, करडाले रे पहाड़ों में जब भक्ति करता तो बीच में एक प्रेत आयो। कौन? प्रेत, जो रात्रि समय कुछ विघ्न डालने लागो तो दादू दयाल महाराज क्यों भाई तू कौन है, क्यों आयो है? तो प्रेत बोले कि मैं कर डाले गांव रो ही एक आदमी हो, थारी प्रेत जूनी की कराई है। तो वो बोले कि महाराज ये करडाला रे पहाड़ में एक संत भक्ति करता। संत कहीं करता? भगवान री भक्ति करता, भगवान री भक्ति करता। तो मारी माँ कहती मने, मैं हमेशा गाया चरो ना तो माँ 2 रोटी बेचती और कुछ दूध बेचती कि भाई संत महात्मा भक्ति करे है, तू मैंने दूध पिलाए देनो और ये रोटी जी मार देनी। आधो दूध तो मैं भिच पी जातो, एक रोटी में भिच जीम जातो, एक रोटी आधो दूध संतान देतो, तो कोई बात नहीं, ठीक है। ऐसे करता करता वे संत महात्मा रो अंतिम समय आयो, वे पंचभौतिक चोड़ो छोड़ने वाला भी समय बैकियो कि भाई तुम्हारी सेवा इतनी करी तो कुछ मांग ले, इस सेवा रे बदले में तू मांगी जीव मैं तने आशीर्वाद में दे दूं, वो तन चीज हासिल भेज जाए। अब वो गेलो आदमी के मारी उम्र लंबी कर दो, कहीं के मारी उम्र लंबी कर दो। फिर महाराज के रे वाह वाह मांग लिया भाई, उम्र तो मोटी प्रेत री वे जा हजारों वर्ष तक प्रेत जूनी में रही है। वो क्यों महाराज गजबरा काम कर दिया। अब तू मांगियो ये उम्र ही लंबी मांगी है तो ये ले ले, ये 1000 वर्ष प्रेतरी जूनी में रही है। वो क्यों महाराज मैं तो अज्ञानता में मांग लियो, कुछ सुधार हो सके, क्यों हमें तो रहना पड़ी। पर 8000 वर्ष बाद में एक श्रुत शब्दरा योगी संत महात्मा साधना करेला और बे पधारी बे के चरणा में गिर जाई जे बे थारो कल्याण कर दे। आज 1000 वर्ष बाद में आप पधारी आओ और ये जीव रो कल्याण करो, ये जीव रो उद्धार करो और बे महापुरुषों रे वचनों ने पूरा करो। तो भक्तियों उम्र बढ़े, उम्र बढ़ने वास्ते भक्ति करे तो वो भक्ति नहीं है, इसमें कोई लाभ नहीं है। उम्र तो थोड़ी घनी, तू कहने रो अर्थ ये कई राम राम करे, एक जना राम राम करिया, बहुत राम राम करिया, भगवान प्रगट हुआ बोल कहीं जोईजे के मन पाछो मिनक बनाई दीजो। अरे भगवान के मिनक तो बनियोड़ो थार के करणो तो बाहर ही कर ले, पच बणन बड़खाई करी, ये ले आज ही कर ले, कुछ करनो है तो आज कुछ करनी चाहे नहीं और कल वापिस मानो बनना चाहे। तो फूली बाई कह रहे राजन श्राम बिना कई काम का साक योग अभ्यास, फूली परमानंद बिना गुण परवे मन आस, या सुना करते हैं ये फूटी बात, फूली कहे एक राम बिना मिटे नहीं मन की गात। ये मनरी कल्पना, ये मनरा विकार, ये मनरी चंचलता भगवान री भक्ति रे बिन मिटे ही नहीं। ये मनरी गात, ये मनरा वेग नहीं तो मैटनो है, ये मन नहीं तो मारनो है, ये मनरी फुरना नहीं तो समाप्त करनी है। यही तो भक्ति रो सार है। और मनरी जब तक फुरना रही तब तक तो उद्धार और कल्याण असंभव है। किशनदास संसार है कागज का घोड़ा, ये मनरा तो बहुत मंडाण है पर जीवन है थोड़ा, ये जीवन थोड़ो है। फूलीबाई कहे राजा ये मानव जीवन रो अवसर मिलियो तो राम जी री भक्ति करो, ये मानव जीवन में राम जी री भक्ति रा बीज बो, जद मुक्ति रूपी फसल हासिल वे। गायो है महात्मा राम नाम कण बीजो रे भाई, राम नाम कण बीजो रे प्रेम नीर से खेती पाई, प्रेम नीर
राम रसायन फूली पियो, राम रसायन सतगुरु कयो रे सोई हम कियो, सतगुरु कयो रे सोई हम कियो। हाँ राम जी सो दूजो नहीं कोई, राम जी सो दूजो नहीं कोई, भूली सब जग देखो जोई, भूली सब जग देखो जोई। श्री राम जय राम जय जय राम, सब गाइए जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो राम जी महाराज की। जय। तो फूली भाई बोले कि राम नाम कण बीजो रे भाई, ईर्षु खेती पाई। भाई मानव जीवन में झूठ कपट हिंसा राग द्वेषों दूर रहनो, ये खेत ने संवारणो है। जैसे पहले खेत में बीज बीजा रहे, पहले खेत ने एकदम से हुड़ा बाड़ कर साफ करे, पर हुड़ा बाड़ कर दियो, साफ कर दियो, बाढ़ कर दी, पर यदि भी में बीज नहीं बीजे किसान तो अभी ने कहीं धान हासिल हुए है नहीं हुए। ये बीज कहीं है कि राम जी रे नाम रो बीज है। राम जी री भक्ति करनो ही इस समारी ओडी और सुधारोड़ी री भूमि में बीज बीजनो है। और बीज बीजा रे बाद में पानी पिलानो पड़े है समय समय माते। वो पानी कहीं है सजनों, वो प्रेम रूपी प्राणी, यानी प्रेम रे साथ में भगवान री भक्ति करने सो ही ये नाम रूपी बीज अंकुरित वेलो और मुक्ति रूपी फल आपने देवेलो। राम नाम कण बीजो रे भाई, प्रेम नीर सु खेती पाई। राम बिना सब झूठी है करनी, और जो बीज सुधारी धरनी। राम जी रे भक्ति रे बिना सब करनी है वो कच्ची है, झूठी है, अंत में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। राम बिना फूली नहीं माने, सतगुरु साहिब दोनों जाने। राम रसायन फूली पियो, सदगुरु कयो सोई हम कियो। राम जी सो दूजो नहीं कोई, और फूली ने सब जग देखियो है जोई। फूली भाई के मैं पूरे संसार ने जोर देख लियो। दरियाजी महाराज भी कयो कि 3 लोक रो बीज हैं, ररो ममोदो अंक, दरिया तन मन अरब केर बजिए होई निसंग। ये परमात्मा रो नाम 3 लोक रो बीज है। ये नाम ही सार है। नाम रे भाई नाम रे, सकल शिरोमणि नाम दे। हे प्राणी भगवान री भक्ति कर, भगवत नाम रो सुमिरन कर। बहुत ही सुंदर आगे रो प्रसंग प्रारंभ रहेला, पर 2 कारण हुआ पाठ है आया हाँ, सत्संग और गौ सेवा। तो शांति में विराजियो, कुछ गौ सेवा में जो राशि आई है वो बोली जावेला, फिर अपना आगे री सत्संग प्रारंभ वेला। बोलो राम जी महाराज की राम। हेलो। कौन बता रहा है? फूली भाई राजा जसवंत ने हरि नाम री महिमा बता रहा है। हे राजा राम जी री नाम री कैसी महिमा है? राम नाम सु सायर फाट्यो, जगतन जाने जाए काट्यो। भरम रो भूल्यो तीर्था जावे, भटका खायर पाछो आवे। बोलो राम जी महाराज की। कि राजा ये दुनिया ऐसे परमात्मा री भक्ति ने छोड़ और अन्य जगह जाए और लाभ लेनी चाहे,
अन्य जगह जाए और परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहे, मिले कुछ नहीं। भरम को बोलियो तीर्था जावे और भटका खायर पाछो आवे। बस लोग तो ये सोचे कि आप अपने जीवन में पाप कर्म ऐसे ही करता रहे और जाओ चारों धाम री यात्रा करा, बुढ़े स्नान करा और अपना पूरा ही पाप तीर्थों में धूप जाहिर में एकदम से उज्जवल हो जावा। तो ये कितनी बड़ी मूर्खता है। देखो, कोई भी तीर्थ में स्नान करने सु मंदरो मेल है जी को नहीं दुपे है, मंदरो पाप है वो नहीं दुपे है। और पाप रेवे कटे है, पाप शरीर में रेवे मन में रेवे? बताओ, पाप तो मन में ही रेवे है। तो तीर्था में ना वो जो तो शरीरी गंद की साप वेई, शरीर मेल साप वेई, पर वो मंदरो मेल तो संतारी संगत होनोला और स्वयं दुर्गुण छोड़ोला तो अपनो मन साप वेलो, तो अपनो मन शुद्ध वेलो भाई। अरे ऐसे शुद्ध मन में, शुद्ध अंतःकरण में, ऐसे शुद्ध अंतःकरण की सहज में परमात्मा विराजेला। वरना भरम को बोलियो तीर्था जावे, भटका खाए पाछो आवे। मिलनो कुछ नहीं है। बस ये सब सु बड़ो तीर्थ संतारी सत्संग नहीं बताया है। जब माता कुंती और पांचों पांडव अज्ञातवास में हा, अज्ञातवास में हा, तो घने जंगल में माता कुंती ने बड़ी प्यास लगी। प्यास लगी तो कहे कि भाई मारे वास्ते पानी की व्यवस्था करो। तो पानी की व्यवस्था करने वास्ते कौन गया? सबसे छोटा नकुल जी गया। तो एक सरोवर में पानी भरने लगा। भी सरोवर के किनारे एक यक्ष रहते हो, वो क्यों भाई पहले मारे प्रश्नारो उतर दे और फिर ही मुँह पानी भर। नकुल जी क्यों? नहीं नहीं, मारे जल्दी है, मारी माता प्यासी है, मन जल्दी जानो है। मारे प्रश्नारो उतर दे वरना तने मूर्छित कर दे, मार दे। नकुल जी और यक्ष रे युद्ध वियो। नकुल जी मूर्छित वे गिर पड़िया। बहुत समय वे गिर, नकुल जी आया नहीं। तो क्रम से सहदेव, भीम, अर्जुन सब गया, यक्ष रे साथ में युद्ध करियो, पराजित वेगा, मूर्छित वे गिर पड़िया। अंत में धर्मराय गया, युधिष्ठिर जी गया। अपने चार भाइयों री ये दशा देख युधिष्ठिर जी सोचे ये कई बात हुई है। तो यक्ष कहे, युधिष्ठिर मारे प्रश्नारो उत्तर दे वरना थारे जो भायारी गति भी है यही थारी गति हुई। तो भी समय बहुत प्रश्न करिया वो यक्ष और उत्तर दिया युधिष्ठिर जी। पर एक ये भी प्रश्न हो कि दुनिया में ऐसो क्यों तीर्थ है जी तीर्थ में नाड़ासु जीवरो कल्याण वे जावे और मंदरो मैल और मंदरो पाप डूब जावे। इस समय युधिष्ठिर जी महाराज कियो हो सत्संग ही वो तीर्थ है जिसमें नाणो मानव रो कल्याण हो जावे। सत्संग में बैठी संतोरी बात ने समझी, धारण करी, तो निश्चित भी जीव रो कल्याण वे। पर करे कहीं के जावे तीर्थों में। एक भाई गियो तीर्थों में, तो बड़े पंडित लोग कहता कुछ नेम ले, कुछ नेम ले। वो कहीं जीव मारतो, वो क्यों ये नेम ले कि आज रे बाद में कोई जीव ने मारू नहीं। नेम तो ठीक ही लियो। नेम ले वापिस गांव आओ, तो गांव में प्रवेश होने लागो। बीच समय बिन गो दिखे, बड़ी सी गो भी आ करे। कोई गोईडो कहे है, कोई गोपालडो कहे है, अलग अलग भाषा के अनुसार बिने बोलो जावे। वह गो दिखी, वो गो मोटी हाची है, इन्हें घर ले जाता बार माँ सारी लोग आ मार देता, खा लेता। पर आप तो तीर्थाम गया जो नेम ले रहा है, वो घरे जाए अपने बच्चा ने क्यों देख भाई मैं तो गांव में प्रवेश हुई समय गो देखी, गो देखी जिन पिताजी खाली हाथ क्यों आया, बिन साथ ले आनी। कि भाई मैं तो तीर्था में नेम ले लियो कि कोई जीवरी हिंसा नहीं करूं, पर मारे लारे लारे तू चाल जो कि तन बता ही दूंगा गिवी खड़ना है। तो वो कहीं तीर्था में नेम लियो भाई बताओ। ऐसा तीर्थ नाणो कैन कल्याण वही बताओ आप। तीर्थ तो ही मनडारा नाना है।
मनडारा तीर्थ नाइलो एली, क्या भटकन से काम, 68 तीर्थ सब भये और एक कयो मुख राम। ये मन में तो मथुरा बसे, दिल द्वारिका जान, काया काशी में नाइलो एली, 8वें पैर स्नान। तीर्थों में नाय रावे, तीर्थों में स्नान करे, तीर्थों में जाय रावे, और वापिस आते ही वेरा वे दुर्गुण वेरी वे का पाप कपटा छल छिद्रता राग द्वेष, तो अपनो कल्याण कैसे वे। कल्याण रो एकमात्र साधन है कि दरिया काया अवगुण की है रास, अवगुण छोड़े और गुण ग्रहण करे, उन जन को है शाबाश। अपने अवगुणा ने छोड़ो और अन्यत्र आपने कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। बरमरो बोलियो सेवा करावे और अंतकाल पत्र हो जावे। सच्चे ज्ञान सु वाकिफ नहीं वे, राम जी री भक्ति रू भेद नहीं मिले, तो वो कहीं करे कि वो पत्थरों री पूजा करे, अन्य कोई भाटा पितरों री पूजा करे, और अंतकाल में पत्थर पूछते पूछते वो स्वयं ही पत्थर हो जावे। ये फूलीबाई क्या है। आज देखा हाँ, अन्यत्र कोई राम भक्ति करनी नहीं चाहे, लोग तो बस यही चाहे कि कटी फेरी दे दें और फेरी देवता ही भरक पड़ जावे बस। तो ये होने वालों नहीं है। तो के बरम को बुलियो सेव करावे, अंत काल पत्र हो जावे, जहां आशा ता वासा हुई, और राजा या में मिथ्या नहीं कोई। अपने महात्मा कहो है, आशा जहां वासा सुरती जहां मुकाम। अंत में नाम सुमरण करे लो, जीवन भर नाम रो ध्यान करे लो, अंत में नाम रे चिंतन और सुमरण रे साथ में जो धैर्य छोड़े लो, वो परमात्मा रे लोक में जावे लो। संसारिक चिंतन रे साथ में, धन माया रे चिंतन रे साथ में जो प्राणी इस शरीर ने छोड़े लो, वो अंत काल में लग 84 यूनि और नरक में जावे लो। तो फूलीबाई और राम नाम री महिमा कहते हुए कहे कि हे राजा जसवंत, राम जी रे नाम ने प्रेम भजने रो कई लाभ मिले कि प्रेम सु भजियो दास कबीरा, सहजा गढ़सु जड़िया जंजीरा, प्रेम सु प्रहलाद भजियो एक रामा, और जा का नेचे सरिया सब कामा। प्रेम रे साथ में सदगुरु कबीर साहब भक्ति करी, प्रेम रे साथ में भगत प्रहलाद जी एक राम जी रे नाम रो स्मरण करियो, तो प्रहलाद रा पिताजी 52 कसोटियां प्रहलाद ने दिवी ही, फिर भी परमात्मा हरदम प्रहलाद जी री रक्षा करी, हरदम भगत प्रहलाद जी रे साथ रिया। इतो कष्ट आते हुए भी प्रहलाद जी भक्ति नहीं छोड़ी, तो प्रहलाद जी री परमात्मा रक्षा करी। प्रेम सु गुजरी राम पिछाणियो, और सायरा तिरी सकल जग जानियो। और उदाहरण दयो फूलीबाई के प्रेम रे साथ में गुजरी राम जी रे नाम रो भजन करियो, और जो सायर तिरी सकल जग जानियो, ये गुजरी ही वो कहीं करती के दूध बेचती, तो मेरे घर रे बीच में और गांव रे बीच में एक नदी पड़ती, नदी पड़ती जना गांव में दूध बेचने वास्ते वो जाती, तो बिन दूर 1-2 किलोमीटर जाए, एक पुल रे द्वारा, फिर बिन पुल ने पार कर फिर गांव में आना पड़तो, 2-4 किलोमीटर दूर जाना पड़तो। एक दिन कहीं करियो कि गांव में कोई पंडित जी कथा करना है, उड़ा दूध बेचते बेचते दोपहर आ गयो। आप विचार करियो रे आज तो गर्मी पड़ने लगी है, अब जो ठंडा पौर वे जने अपने घर जावा, ऐसे कराकट पंडित जी कथा करे, जो वो कथा में घड़ी 2 घड़ी बैठ जाए, जितने ठंडा पौर हो जाए, समय पास हो जाए। गुजरी भी पीछे जाए बैठ गई, पंडित जी कथा करता और वह सुने। इतने में पंडित जी बोले कि राम जी रे नाम री एडी महिमा है कि पानी माते भी राम जी रे नाम पत्थर तिरिया। बाकी और आप बात तो हमारे काम आवे जेडी है, पानी माते पत्थर तिरिया, तो मैं भी पानी माते चाल सकूं, डूबू नहीं। तो मारे वो 2-4 किलोमीटर जो हमेशा रो गोतो है वो टल जावे, और मैं सीधी अटवी नदियों पार गई और गांव में दूध बेचने जाती रहूं। सत्संग पूरी हुई, पंडित जी ने जाहिर किया, पंडित जी आप आज की हो राम जी रे नाम रे प्रभाव शिला भी जल माते तिरी,
तो मैं भी कहीं पानी में डूबू नहीं और पानी माते पैदल पैदल जमींद्री तरह चल सकूं। पंडित जी कहे भाई देखो संतारो मत तो यही कहे कि भाई राम जी रे नाम शिला तिरी, सच्चाई रे साथ में कोई भक्ति करी तो अवश्य बिरु काम यो। मैं भी कर ले हूं सच्चाई रे साथ में भक्ति, क्यों कर ले तो थारो ही कार्य सर जाए। 8 पोर 64 घड़ी एक ही धुन राखनी है राम जी रे नाम री। हाँ राखू, झूठ नहीं बोलना है। कौन बोलूं? और दूध देवे में पानी नहीं गालना है कि कौन गालो पानी भी। इस सच्चाई रे साथ में भक्ति करी तो थारा भगवान मन चित्या कार्य सार दे। वाह, अब गुजरी आप रे झूठ नहीं बोले, सच्चाई रे साथ में अपनों काम करे और चलते फिरते उठते बैठते राम 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 करे। वो ऐसे करता करता 1 वर्ष बीत गो। 1 वर्ष बीती और भी गांव में पंडित जी पाक्षी कथा करने आया। गुजरी के 1 साल होने लगी हो है। आज कोशिश तो करा कि पानी माते चाल सका कि नहीं चाल सका। तो गुजरी आप रे रवाने हुई, पैर रखियो, 1 पैर 2 3 4। अब इन्हें ऐसे लग रही हो कि जैसे मैं धरती माते चाल रही हूं और वो नदी में बिना डूबे पार हो गई। नगरी में आई, दूध बेचियो और मन ही मन बड़ी हर्षित कह रहे पंडित जी को अपा ने राम जी रे नाम री महिमा बताई। ये राम जी रे नाम रे प्रभाव शू आज मारो ये हमेशा रो तो फेर है जी को टल गयो। आज यूं करो पंडित जी ने अपने घरे जिम्मो ने लीजिए वो भोजन। बाकी पंडित जी आज शाम रा अपने घरे भोजन है, आपने पधारनो है। पंडित जी को भी ठीक है चाल जावा। सत्संग पूरी हुई। आगे आगे तो बा गुजरी लारे लारे पंडित जी। अब आ गुजरी आप रे बुढ़ू पुल वेर कन जावे बात सीधी भी नदी रे पानी माते बेवने लागी। पंडित जी की अड़न खड़न जावे बात देखियो कि भाई अपा तो आज हालन डुका, पंडित जी तो थिएटर ही पानी माते चालता वेला। ये इतनी राम जी रे नाम री महिमा करे तो ए तो राम जी रे नाम सुन भलीभांति वाकिफ वेला, भगवान रो भजन करता वेला। क्यों महाराज आपकी कृपा मैं भी पानी माते चालन लागी हूं। पंडित जी की आज मरा ही हाकी हो आ तो मरणो ही पड़ी, आ तो डुबो ही दे। पंडित जी की आप पार वे जाए जन कहीं भगवान अपन नहीं पार करी। पर जो भाई सजनो भगवान की भक्ति करे बिना ही भगवान की भक्ति रू फल मिले, अन्यत्र दूजा नहीं मिले। भूख किरी भागे जी को भोजन करे बिरी भूख भागे है, दूसरा ने थोड़ी भागे। वाह गुजरी तो आप रे पैदल पैदल चलते चलते नदी पार कर दी। पंडित जी राम जी रो नाम ले नदी में प्रवेश किया। पानी आयो गोडा थई, पानी आयो कड़िया थई। बा गुजरी क्यों रे बामण डूब जाए पाप लाग जाए। क्यों पंडित जी थे तो अपने बुढ़ आवो राखियो, थारू कोनी कारी लागे। सजनो कहने रो भाव कहीं है कि नाम नेचो धारकेर भई गुजरी पार। वेद कथा निस्दिन पढ़े पर रया वार का वार। रया वार का वार नाम नेचो नहीं आयो। पढ़ पढ़ वैद पुराण जगत सारो बरमायो। सुख सारण इन नाव बिना कबू नहीं होवे उधार। नाव रो नेचो धारकेर भई गुजरी पार। सुख सारण जी महाराज अपनी भक्तमाल जी में ये गुजरी रो प्रसंग लियो है कि नाव रे नेचो वो गुजरी भी नदी पार हो गई। वो पंडित जी हमेशा कथा करता है, नाम री महिमा गाता है, पर मैंने राम जी रे नाम रो पूर्ण विश्वास नहीं हो और मेरे जीवन में भक्ति नहीं ही तो भी नदी ने भी पंडित पार नहीं कर पाया। सजनों प्रेम और प्रण रे साथ में कोई भगवान की भक्ति करे बिरा सारा कार्य सरे। पण सु संग पांचायन बाज्यो और योग यज्ञ जब तब सब लाज्यो। लाख बात की बात है सुन ले रे जसवंत वीर। सुरती तार में पोई ले राम नाम रो हीर। हे राजा लाख बात री एक ही बात है कि राम जी रो भजन कर ले, राम जी रो नाम ले ले।
गायो है महात्मा वाणी में। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे, पढ़ियो जस क्यों ना ली। मना मुख राम रटी जे पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। नहीं गसी जे जीवड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम। नहीं गसी जे जीवड़ी रे, नहीं कोई लागे दाम रे। नहीं कोई पंथ निहारणो रे, नहीं कोई पंथ। क्यों नहीं सुमिरे राम, क्यों नहीं सुमिरे राम। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। हाँ काया माया पावनी रे, और कन्या घर होय। काया माया पावनी रे, और कन्या घर होय रे। और राक्षुड़ी रे वे नहीं रे, राक्षुड़ी रे उठ चले पत खोई होय, उठ चले। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी क्यों ना लीजे रे। हाँ ओ मन म्हारो गोड़ियो रे, हुनर करे अनेक। ओ मन म्हारो गोड़ियो रे, हुनर करे अनेक रे। हुनर करे अनेक। मोह माया बाजी रची रे, मोह माया अंत लिखा फल दे होय, अंत लिखा। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। हाँ लख 84 भुगत, हाँ सब दो जग रे कारणे रे। पैसा देवे खोल, सब दो जग रे कारणे रे। खोल राम जी पैसा देवे खोल। बिन पैसा मुक्ति मिले रे, बिन पैसा मुक्ति क्यों नहीं लेवे मोल रे, क्यों नहीं लेवे। मना मुख राम रटी जे रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी
लख 84 भुगत के रे पाई मिनखा दे, लख 84 भुगत के रे पाई मिनखा दे, राम जी पाई मिनखा दे। सुख सारण भज राम ने रे, सुख सारण भज अवसर आयो रे, वो अवसर मना मुख राम रटी रे, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे, मना मुख राम रटी, पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। बोलो राम जी महाराज की जय। मना मुख राम रटीजे रे, और पढ़ियो जस क्यों ना लीजे रे। नहीं कोई घसे जीवड़ी, नहीं कोई लागे दाम, नहीं कोई पंत निहारणो रे, क्यों नहीं सुमरे राम। राम राम करते करते जीव घसी जी नहीं और दाम लागे नहीं, कोई और कुछ अलग से अन्यत्र मेहनत करनी पड़े नहीं, फिर क्यों भगवान की भक्ति करे नहीं। संत हरि रामदास जी महाराज भी कुछ ऐसे ही पद लिखियो, नर क्यों नहीं सुमरे राम राम, नर क्यों नहीं सुमिरे राम राम, थारी निकमी रसना कौन काम, थारी निकमी रसना कौन काम रे बा। बोलो राम जी महाराज की। नर क्यों नहीं सुमरे राम राम, थारी निकमी रसना कौन काम। हे मानव, तारी निकमी रचना कहीं काम। तुम आत्मा कहे काया माया पावनी रे, और कन्यागर होई, राखियोड़ी रेवे नहीं, उड़ चले पद खोई। ये तो वैसे नश्वर है, सब दो जगरे कारणे, देवे पैसा खोल, आ बिना पैसा मुक्ति मिले रे, जे कोई लेवे मोल। ये भगवान की भक्ति करने में अपा बाकी धन कमाने में आपा कितु प्रयास करा, कितु हाथ जुट करनी पड़े है, पर ये तो बिन पैसा ही मुक्ति मिले भाई, इनमें कोई पैसा की आवश्यकता नहीं है। हे प्राणी, ऐसे परमात्मा री तू भक्ति क्यों नहीं करे। जत फूली बाई कहे कबहुक गोगा, कबहुक रामदेव, कबहुक माड़ा पीर, दासी केरा पुत्र ज्यूं, और कौन बंधावे धीर। तू और सारी पूजा पद्धति छोड़ और अन्य आन उपासना छोड़ और केवल एक भगवान की भक्ति कर ले। अभी भजन गायो हो पूर्वे में दरियाव जी महाराज रो कि आदि अनादि है मेरो साईं, दिष्टन मुष्टन आगम अगोचर ये सब माया उनके माही। ये एक भगवान की भक्ति करनो, सबरी भक्ति सहज हो जावे, अन्यत्र आपने कोई पूजा पद्धति और अन्य कोई देवी देवता की भक्ति करने की आवश्यकता नहीं। जैसे जीव वन माली सिंचे है मूल, तो सहज निभजे है फल और फूल। जैसे वन माली रिया करे तो वो फल फूल वास्ते कहीं करे कि पौधारी जड़ों में पानी डाले, पौधारी जड़ में पानी डाले, जड़ पानी पीते ही पूरा वृक्ष स्वती हरियो भरियो रहे। डालियों ने पत्तों ने अलग शू पानी देने की आवश्यकता नहीं, मूल में पानी पहुंच गयो तो वो स्वते ही पूरा वृक्ष वो पुष्पित पल्लवित और हरियो भरियो रहे। तो एक भगवान की भक्ति में सब कुछ हो जावे। एक राम जी रे ना, एक राम जी की भक्ति में सारे देवी देवताओं की भक्ति आ जावे है। ये सब देवारो देव हो राम जी, सब देवारो देव राम जी, सब पीरारो पीर, सहज राम भज लीजिए रे हरि है सुकरी सीर। भूख लागे तो सारी इंद्रियों में थकोट आ जावे, पर भोजन पेट में पहुंचते ही सारी इंद्रियों में ऊर्जा आ जावे है। अलग से कोई करने की जरूरत नहीं है। ज्यों कोई नृपति को ग्रह बुलावे और सेना से सकल ही आवे। भाई राजा ने जब निमंत्रण पहुंच जावे तो सेना ने नोता देने की जरूरत को नहीं है। राजा आए जन सेना मती लारे जाए, तो वो राजा राम जी है, ये पूरी सृष्टि रा पूरे संसार रा मालिक राम जी है।
बाकी ये जीता किताबी देवी देवता है, ये तो सब राम जी री सेनारा सैनिक है। तो राम जी री भक्ति करो जो मेरी मती कृपा हो जाए। अब निया तो कहे कि 33 करोड़ देवी देवता किन किन दियावत है, हज अजिया धारू और किने ध्यान कट ध्यामा भी को नहीं भाई। कहने रो अर्थ है कि एक राम जी री भक्ति में सबरी भक्ति आई गई सजनों, अन्यत्र कोई करने की आवश्यकता नहीं है। और भक्ति करनी है तो केवल परमात्मा री, जो अपन ने मानव जीवन दियो है, जो अपन ने संसार में भेजा है, नव नारायण री दे दी है, भी परमात्मा री भक्ति करो। जो नृपति को ग्रह बुलावे, सेना से सकली आवे। अभी मुख्यमंत्री भजन लाल ने अटे नून तो दे दियो है, तो अटे नागौरवाड़ा कलेक्टर ने अलग नून तो देने जरूरत कौन, वो तो पहला व्यवस्था में तैयार रही है। एक राम जी री भक्ति में सारी भक्तियां सम्मिलित हो जावे। ते तो कणे गोगा जी ने मानो हो, कणे पाबू जी ने मनाओ, कणे रामदेव जी ने मनाओ, कणे किशिया ने मनाओ, कणे किसी नाराज हो जावे, दो ने मनाओ और सियार नाराज हुए, किकर काम भी बताओ आप। अपने कोई नहीं मनाना और नहीं कोई नाराज करना, अपने तो राम जी ने राजी करना है। जेरे माते राम जी राजी वेगा मेरी फतेह हो गई, और जिर माते वो राम जी बेराजी वेगा ना, तो फिर वो पल में राव करे बिकियारी जीवित छिन्न में मरिए। भाई तू साहिब जी सु डरिए। तो के कबहुक गोगा कबहू रामदेव, कबहुक माड़ा पीर, दासी केरा पुत्र ज्यूर कौन बंदावे धीर। अब ऐरी भक्ति करे एने कोई ध्यावे, वे दासी रे पुत्र की तरह है, और भगवान री भक्ति करे वो राजकुमार की तरह है। अब राजकुमार रोवे ना, सारे दासी दासियां मेरी तरफ, राजकुमार ने की करी रो तो रखो। राजकुमार तो राजकुमार है, दासी रो बैठो ही है भाई, ईद को गुण है, वो तो राजकुमारी है ना। तो कहने रो अर्थ भगवान री भक्ति करे वो राजकुमारी मानती है, अन्य देवी देवता री आन उपासना करे वो दासी रे पुत्र की तरह है। तो फूली बाई कहे फूली पण व्रत राम को, मारा सदगुरु दीनो जोड़, अब हूं प्रगट छोड़ू नहीं कोई कला दिखावे करोड़। मारा गुरुजी मन राम जी रो नाम दियो, अब मैं राम जी री भक्ति छोड़ अन्यत्र दूसरी कोई भक्ति नहीं करूं, चाहे करोड़ कला बताई देवे, चाहे करोड़ कोई दूसरी भक्तियों रा लाभ बताई देवे, तो भी मैं भगवान री भक्ति नहीं छोड़ूं। मेरे जीवन में इतनी निष्ठा ही। गंगा तीर्थ गोमती, बद्री गया प्रयाग, सदगुरु संग सभी सरिया, रया चरण उरलाग। सब तीर्थारो फल मिल गो। तो कहो ना प्रेमदास जी महाराज के गंगा गया नहीं गोमती, और पढ़िया नहीं वेद पुराण, भोले भाले प्रेम जी पद पायो निर्वाण। तो फूली बाई और कहो राजा ने, के करिए उपाय बहु, के लीजियो एक राम, फूली का सब ही सरियार मना मनोरथ काम। के तो फूली बाई कियो के बहुत उपाय करो, के एक उपाय है वो है राम जी रू नाम, एक विधि है वो है राम जी रू नाम। दरिया सुमरे एक ही राम, और एक राम सु सारिया सब काम। एक राम जी री भक्ति जो मूल है, वो मूल ने जल देनो है। तो सजनों एक भगवान री भक्ति करिया करो, एक राम जी रू नाम लिया करो, अन्य तरह आपने कठई भटकने की जरूरत नहीं है। फूली राम रसायन पियो, सदगुरु कयो सोई हम कियो, राम जी स्यो दूजियो नहीं कोई, और फूली देखिया सब जग जोई। राम जी जैसो फूली बाई कहे और कोई नहीं है। यूं नृपति को ज्ञान दे, बाई आई गांव, सुख सारण रसना रटियो, और सांसो सांसो राम। ऐसे राजा जसवंत सिंह ने श्वासों सांस भक्ति रो भेद बताई, और फूली बाई अपने गांव आया मानवास। ये भक्ति दो तरह हुए भाई, एक तो जप या करे, एक सुमरन या करे। हा राम 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 राम, ये तो है जप। ये जपू कहीं वे कि ये जपू पुण्य वे है, ये जपू थोड़ो लाभ मिले है, पर जो गुरु महाराज जो विधि बतावे श्वासों सांस भजनरी, आते और जाते श्वासरी, ये अपने शिष्य ने गुप्त रूप से सदगुरु अपने शिष्य ने युक्ति बताया करे। श्वासों सांस राम जी री भक्ति, और भी भगवान री भक्ति करने से जीव रो कल्याण। जन दरिया गुरुदेव जी सब विधि दी बताई, जो चाहो निज धाम को, तो श्वास उसासो ध्याय। वो श्वासो सांस भजनु कहीं वे कि दरिया सदगुरु शब्द ले, करे राम संयोग,
ज्ञान खुले आत्म बल बढ़े हृदय रहे निरोग। ये 3 लाभ एक साथ वे श्वासों सांस भजन करना हो। पहलो यह है कि ज्ञान खुले। ज्ञान खुले यानी आत्म अनुभव जिन्हें ज्ञान कहो है। एक तो अभी जो कह रहे हैं ये सिद्ध शास्त्रों प्रमाणित ज्ञान है, और एक ज्ञान जो हृदय में अनुभूति है, वो ज्ञान खुले। जैसे दरियाव जी महाराज वाणी जी लिखी, अपनी स्वयं री अनुभव वाणी लिखी, तो वो अनुभव कैसे भी हो, वो ज्ञान कैसे भी हो कि वो भगवान री भक्ति रे प्रभाव से ज्ञान भी हो। ज्ञान खुले आत्मबल बढ़े। आत्मबल बढ़े जो भगवान री भक्ति करे श्वासों सांस, बिन कोई भूत पलित पितर देवी देवता शनि ग्रह कोई रो डर नहीं लागे। मेरे दिल में इतनी जो आत्मबल बिरो बढ़ जाया करे। और आम आदमी जो भगवान की भक्ति नहीं करे, वो तो कणे के कुंडाली में पग पड़ गो, कणे के मारे कोई की कराई दियो, कणे के मारे की घर में मेल दियो, और इत्यादि बिने हरदम चिंता रहे। और मेरे मन में हरदम भरम रो भूत है जी को लग्योड़ो ही रहे, और राम जी रो नाम लेते ये भरम रूपी भूत स्वतः ही भाग जावे। दुर्वाणी बोली ही पूज्य लक्ष्मण दास जी महाराज के नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, और साधु संग तो राम भजन बिन ये काल निरंतर लूटे। एक भूत है जो को सब्र लागू है, और वो भूत क्यों है? बेमरो भूत। बेमरा भूत री कोई दवाई है कहीं? एक ही दवाई है, राम जी रो नाम। राम जी रो नाम लेवे, वो कोई दूजा भरम में नहीं पड़े, और दूजो बिन कोई भ्रमिति नहीं कर सके है। बाकी जिनमें राम जी री भक्ति नहीं और आत्मबल नहीं, वो बाहर ऊंचाई की तो ही मजबूत दिखो, पर वो बड़ो कमजोर है। और ये कमजोरी सब बड़ी है भरमरी कमजोरी। बैम बड़गो वे तो सजनों बिन कोई निकाल कौन सके हो रहा। आजकल देखा हाँ लोगों के पास में बहुत पैसों है, धन संपत्ति वे, तो भी आत्मीय रूप में बहुत कमजोरिया करे। कुछ थोड़ी आनी वेगी वे, और वे पंडित रे पास में या कोई ऐसे लोगों रे पास में जावे, और वे छोटों की बेम गाल दियो वे नहीं, तो वो बेम पूरी उम्र में रो निकले ही नहीं भाई। तो कहने रो अर्थ ये है कि राम जी की भक्ति करे, बिन कोई कुछ भी लागू नहीं वे, बिन कोई चीज रो डर नहीं, कोई चिंता नहीं, बस वो तो मस्त रिया करे और भगवान की भक्ति करे। भगवान बिरे सदा हाजर हजूर खड़ा रहे। ये आत्मबल भगवान की भक्तियों बढ़े। वरना अनेक तरह का भरम है। ये भरम कद बांझे कि भरम तो सदगुरु बांझे रे, माने सांचो नाम सुनाई। एक कोई भाई हो ट्यूबवेल खुदाई जन कहीं योग ट्यूबवेल में पानी निकलियो नहीं अच्छो मीठो, वो क्यों और एक ट्यूबवेल खुदावा, और कोई नहीं फूचर खुदावा। एक कोई भी ने ऐसे आदमी मिल गयो, एक जगह जगह माता ऐसी दुकाना खोलियोड़ी रहे, लोग ने गेला बनाने रही। वो क्यों मैं बताए दे कि जमीन में पानी कटे है, और मैं कहूं जब ट्यूबवेल खोजो जो पानी निकल जाए। अरे वो क्यों पानी तो निकले अपने मीठो को नहीं है, तो चिंता मत कर। मैं कहूं जब तू तो ट्यूबवेल खोजे तो मीठो पानी भी जाए थारे। ठीक है कितना पैसा ले महाराज के, इतना पैसा फैला छड़ा, फच को नहीं फच गए घारो निकल गयो तो नहीं देवे तो पहला छड़ा वो ओलो महाराज चढ़ा दिया। अब वो अपने घर आयो, पंडित जी ने साथ ले रहा। आ घराली कहीं के गुरुमुखी संतारी सत्संग में जाती, वो समझदारी। बाकी वो महाराज ने खड़नू लाया हो क्यों अपने ट्यूबवेल खुदानी है। अरे मैं ना देऊ नहीं कि अपना पानी खारो है, पानी है को नहीं, जन ट्यूबवेल क्यों खुदाओ और क्यों पैयो बर्बाद करो। कि नहीं ये महाराज बताए दे कि भी जगह माते खोदो जो मीठो पानी निकल जाए। और यदि मीठो पानी नहीं निकलियो तो फच महाराज रो कहीं करा, फस मारी जेते ने है को नहीं। तो अपने एडो घाटा रो काम नहीं करनो, अथंठा को नहीं। महाराज ने सब ठा पड़े। महाराज तो जाओ तो कह दियो कि था घर में रात दिन कीन की रहे है। अब की तो हम ना गर्मी रहे ही है
की चिंता की कमी तो सब घर में रह रही है। जय हो। महाराज तो जाओ तो बताई दो कि थारे घर कने नीमड़ो है के। अब नीमड़ा दूमड़ी कटी ला जावे कहीं है। महाराज ने सब ठापड़े तन ठाको नहीं के बाकी ए महाराज नुकसान कराई दे हाव है जीव चलो समझदारी। बाकी पहले महाराज ने भोजन करा और फचा खेत में चाल की बा बढ़िया बनाया चावल और महाराज ने बाजोट वहां लगाए बा कहीं करियोगे नीचे डालियोगी ऊपर डाली शक्कर और पच चावल पुरसिया निया के चावल रे ऊपर घी और शक्कर पुरसाए तो वह पहले तो शक्कर घी गाल दे और ऊपर चावल यानी थाली रे नीचे वो घी और शक्कर नजर नहीं आनी थाली लायर मेल दी जीमो महाराज महाराज रसोई दिखन देखे अरे महाराज जीमो कनी के है जीमो कोरा चावल केणु भावे घी ला घी नहीं है तो काची छाई लिया तू तो है जी वे केणु गले उतरे बाकी महाराज चावला रे 2 आंगल नीचे थाने घी कौन दिखियो 200 फुट नीचे पानी की कर दी की क्यों बहुत मंठा पड़े कि बाबो कोई दूजान बताई जो मारे बापू नुकसान मत करो चले जाओ अटू पास तो कहने रो भाव ये है दुनिया कितने भरम में पड़ी है और कितने कितने भरम कितने कितने गले में डोरा डांडा बांध देवड़ा और फिरे है और दुख मिटे नहीं दुख ज्यों रोती हूं बनियो रहे अक्सर ऐसे कई लोग आवे जिगा के महाराज गोलियां ले ले हैरान वेगा दुआएं ले ले हैरान वेगा चांतरा मिंदर एक ही छोड़िया को नहीं फिर भी मारे सुख नहीं है तो मैं कहूं कि वो राम जी रे नाम रो आसरो ले लो मेरे कोई भी तरह की कमी नहीं रहे विधिवत आप सांसों सांस राम जी री भक्ति करो राम जी री भक्ति रे प्रभाव से सारी बीमारियां और सारो दुख गायब हो जाए और साथ में संतों री सत्संग सुनो आप रो जीवन सुधर जाए आप रो जीवन बदल जाए ये लोग सुधर जाए और परलोक सुधर जाए ये मैं नहीं कह रही हूँ ये अपना सुख सारण जी महाराज ये फूलीबाई जैसे संत अपनी पर्ची जी में कहो है राम रसायन फूली पियो सदगुरु कयो सोई हम कियो राम जी सो दूजो नहीं कोई फूली सब जग देखा जोई यू नृपति को ज्ञान दे बाई आई गांव सुख सारण रसना रटियो राम राम दिन रात महात्मा के भगवंत भारो डारता सुन साधारी बैल संत सधारिया पावना फूली नेका करजे टेल सुख सारण की भुआ बाई सरगुण तज निर्गुण लिवलाई धनावंशी जात की सारण सुख सारण हुई कुल की तारण फौज जिमाई बछड़ा बाड़िया रिद बदारी जान पाडा पाया भारो लाया और दियो नृपति को ज्ञान ऐसे ऐसे राम नाम रे प्रभाव सु फूली बाई रे जीवन में अनेकों चमत्कारी घटना हुई और लगभग 40 वर्ष की आयु में ही कितने वर्ष की आयु में फूलीबाई ज्यादा आयु नहीं हुई 40 वर्ष की आयु में भजन करते करते अपनो पंचभौतिक छोड़ो त्याग और सतलोक परमात्मा री धाम में फूलीबाई गया हा ऐसो प्रभाव सदगुरु रे प्रदत्त दिए हुए ई राम नाम रो है मारो यही निवेदन रहेला मैं सत्संग में जाऊं जटे ये विशेष बात कहूं इतने लोग आप सत्संग में पधारिया हो तो ये गौशाला रे पावन प्रांगण में ये भक्तमाल जी रे कथा पावन प्रांगण में आप संकल्प लेके जाओला कम से कम ज्यादा नहीं होवे तो शुरुआत में 15 मिनट भी बैठ और श्वासों सांस राम जी रो भजन करो यही जीवन रो सार है कम से कम 15 मिनट तो आपने बैठना ही है और धीरे धीरे फिर रस मिले और समय बढ़ाता जाओ चलते फिरते उठते बैठते राम राम करो राम जी रे भजन रे प्रभाव सु ही अपनो और लोग सुधरे लो ये जीवन में परमात्मा अपने सारी सुख सुविधा कर दे ये लोक और परलोक भगवान रे नाम में सुधरने वालों है ये जिंदगी और ये मृत्यु परमात्मा रे नाम से सुधरने वाली है सजनों जो मानव जीवन में आई भगवान की भक्ति नहीं करी मेरी जिंदगी भी बिगड़ गई वो जी भी नहीं पायो और ठीक ढंग से वो मर भी नहीं पायो और लग 84 जूनी में चलियो गयो कहने रो भाव यही है कि भगवान री भक्ति ही जीवन रो सार है।